हेलो। आज के इस सेशन में हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पूछे गए एक क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया है और ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके लिए एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसके एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझने के बाद कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं ये खुद जज करना है और उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। खुद से पढ़िए, समझिए और ट्राई जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस और सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को। ये एक रूम है। ये रूम किसी ठंडे जगह पे है, किसी हिमालयन रीजन में है जहाँ बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम है। बाहर का टेम्परेचर T0 से रिप्रेजेंट किया गया है। इस रूम के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है जिसको मैंने ये डार्क ब्लू बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया। ये एक रेफ्रिजरेटर है, नॉर्मल फ्रिज जो आपके घर में होता है। बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर T0 है। इस रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर मान लो कुछ खाना पीना ही रखा है, उसमें कंपार्टमेंट के अंदर का टेम्परेचर TC है। C सबस्क्रिप्ट, T सबस्क्रिप्ट C, ये टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर। और काफ़ी लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर को ऑन रखने के बाद ये पाया गया कि इस हट का, इस रूम का टेम्परेचर TH पर कांस्टेंट हो गया। मोटी बात यह है, जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, कि एक रेफ्रिजरेटर को अगर हम एक रूम में ऑन करके छोड़ दें तो उससे रूम में हीट ऐड होता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी दिन AC ख़राब हो गया और बोले कि रूम को ठंडा करने के लिए फ्रिज का डोर खोल देते हैं, उससे रूम ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर जो चलता है वो रूम में हीट ऐड करता है, ठीक है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर यहाँ पे एक हीटर का काम कर रहा है, मोटा मोटी बोले तो। और इस रूम के टेम्परेचर को फाइनली हम देखते हैं बहुत लंबे समय के बाद कि TH पर आकर कांस्टेंट हो गया। ये रूम का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अगर आप कंपैरिजन देखें तो शायद T0, शायद नहीं पक्का, T0 TH से छोटा है। हट का टेम्परेचर बड़ा है और TH जो है वो TC से बड़ा है। इसके अंदर का टेम्परेचर शायद कम है बाहर के रूम टेम्परेचर से, अदरवाइज रेफ्रिजरेटर किस काम का। रेफ्रिजरेटर की दीवारें कंडक्टिंग हैं। नॉर्मली रेफ्रिजरेटर को जो घरों में होते हैं उनको ऐसी मटेरियल के से बनाया जाता है उनके वॉल को कि हीट कम से कम अंदर जाए, पर कुछ तो जाएगा ही। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये दीवारें कंडक्टिंग हैं और इसके थ्रू रूम का टेम्परेचर हाई है, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर रिलेटिवली लो है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ रेफ्रिजरेटर के अंदर लगातार हीट का लीकेज हो रहा है, ठीक है। इस हीट को पर यूनिट टाइम जो हीट अंदर जा रहा है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के, उसको QC से डिनोट किया गया है। अब हर रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर मोटर लगा होता है जो बिजली कंज्यूम करके, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके कुछ वर्क परफॉर्म करता है। और बेसिकली अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कार्नोट साइकिल को ठीक से पढ़े हैं तो जानते हैं कि एक रिवर्सिबल साइकिल के केस में, एक आइडियल कार्नोट साइकिल के केस में, ये जो QC हीट अंदर गया प्लस जो वर्क डन होगा कंप्रेसर मोटर का, QC प्लस वर्क डन, उतना हीट उठा करके ये बाहर की तरफ फेंक देगा। बाहर मतलब कमरे में फेंक देगा यहाँ। और इस हीट को क्वेश्चन में QH कहा गया। दिस हीट थ्रोन आउट बाय कंप्रेसर फ्रॉम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट पर यूनिट टाइम। दिस हीट थ्रोन आउट पर यूनिट टाइम। तो हीट जो अंदर आ रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्शन वो QC है पर यूनिट टाइम, जो बाहर फेंका जा रहा है वो QH है। सर्टेनली QH QC से बड़ा है क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो मोटर है, कंप्रेसर मोटर, वो वर्क कर रहा है, वो वर्क ऐड हो रहा है QC में और वो बाहर फेंक दिया जा रहा है। इक्वेशंस जो ऑप्शन
ए और बी में दिए गए हैं उनको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले QC के बारे में लिखा है, QC कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। अच्छा, एक और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो K यूज़ किया गया है ये थर्मल कंडक्टेंस, जो आप थर्मल कंडक्टिविटी लिखते हो के वो नहीं है, ये पूरे रेफ्रिजरेटर के वॉल का कंडक्टेंस है। और इसके यूनिट को अगर देख लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसमें लिखा हुआ है वाट पर केल्विन या वाट पर डिग्री सेल्सियस में इसका यूनिट है। दैट मीन्स जो आपका नॉर्मल हीट ट्रांसफ़र में आप पढ़ते हो हीट कंडक्शन का फॉर्मूला dQ/dt इज इक्वल टू K A एरिया डेल्टा T/L, ऐसा पढ़ते हो ना। तो KA/L जो वहाँ पे होता है उस KA/L को इस क्वेश्चन में K लिखा गया है, KC लिखा गया है, ठीक। तो ये जो रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट है उसके अंदर पर यूनिट टाइम जो हीट करंट आ रहा है, हीट करंट ही है ये, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम QC। इट इज़ कंडक्टेंस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये हाई टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या है, रूम TH पे, और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट TC पे। तो TH माइनस TC इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड दिस इज द कंडक्टेंस। सो दिस इज द बेसिकली हीट करंट गेटिंग इनटू द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, राइट। heat current that is going out of the refrigerator compartment, इसको आप जो ऑप्शन में दिया है वैसी भाषा में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आपको गौर करना होगा कि लंबे समय के बाद इस रूम का टेम्परेचर TH कांस्टेंट हो चुका है। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। पर यूनिट टाइम ये रेफ्रिजरेटर रूम में QH हीट ऐड करता है, एट द सेम टाइम QC हीट रेफ्रिजरेटर के अंदर चला जाता है। QH ऐड हुआ, QC यहाँ से निकल के वापस चला गया अंदर। तो एक्चुअली नेट इस रूम में हीट पर यूनिट टाइम कितना ऐड हुआ, तो रूम में QH माइनस QC है हीट ऐड हुआ अगर आप देखें तो, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर पर यूनिट टाइम। तो QH माइनस QC हीट ऐड हो रहा है। अगर हीट का लीकेज नहीं होता, एक मिनट के लिए हम मान लें कि ये परफेक्ट इंसुलेटर मटेरियल की वॉल है कमरे की, तो हीट का लीकेज अगर नहीं होता तो नेचुरली रूम गर्म होने लगता, QH इज ग्रेटर देन QC। पर ऐसा नहीं हो रहा है, इन दीवारों से हीट का लीकेज हो रहा है। अब अगर ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर दोनों फिक्स्ड हैं तो जिस रेट से रूम में हीट ऐड हो रहा है उसी रेट से हीट को इन दीवारों से लीक भी होना चाहिए। तो हीट किस रेट से ऐड हो रहा है, QH माइनस QC, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। उसको एक हीटर की तरह सोचिए आप, पर यूनिट टाइम इस रेट से हीट ऐड हो रहा है। और जो हीट बिकॉज ऑफ कंडक्शन थ्रू द वॉल ऑफ द हट जो लीक करेगा वो KH कंडक्टेंस ऑफ द वॉल ऑफ द हट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस T0। ठीक बात है। मुश्किल अगर इसमें कुछ है तो ऑप्शन C और D को वेरीफाई करने का है। तो C और D ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिए आपको ये मैंने बहुत छोटे फॉन्ट में अपने लिए क्वेश्चन लिख रखा है, आप रेफर कर लीजिएगा क्वेश्चन को। रेशियोज जो डिफाइन किए गए वो तीनों डायमेंशनलेस रेशियो हैं, A, B और C। KH/KC को A कहा गया है, TH/T0 को B और TC/T0 को C कहा गया है। वहाँ से आपको एक्चुअली क्लू मिल जाता है कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, दिस डिवाइडेड बाई दिस अगर हम कर दें तो KH/KC मतलब स्मॉल a, राइट। एक वो जो तीन रेशियो दिए हैं उसमें से एक तो डायरेक्टली आता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो डिवाइड करते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस करते हैं, तो KH/KC दिस बाई दिस। अब KH/KC को मैंने लिख दिया A, ठीक। ये जो एक्सप्रेशन है इसको T0 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो TH/T0 को B कहा गया है और T0/T0 1 हो गया। TH/T0 को B कहा गया है, TC/T0 को C कहा गया है, और यहाँ पे QH/QC माइनस 1। अब यहाँ पे आपको आप सोच रहे होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ है। नहीं, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का एक फंडा आ रहा है। अगर आप कार्नोट साइकिल हीट इंजन के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि रिजर्वायर से जो हीट इंजन ले रहा है और सिंक में जो हीट इंजन फेंक रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है वो रेस्पेक्टिव टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है।
सो QH बाई QC, QH क्या है यहाँ पे, इस रेफ्रिजरेटर को, बेसिकली रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल है जो रिवर्स में चल रहा है ना। तो यहाँ पे QH क्या है, QH हीट है जो ये बाहर थ्रो कर रहा है, और QC क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो QC और QH का रेशियो है वो इस रिजर्वायर के टेम्परेचर TH और आई एम सो सॉरी, ये QC जो हीट ले रहा है ये इस माने जो कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर TC के प्रोपोर्शनल, और QH जो है वो इस रिजर्वायर के टेम्परेचर TH के प्रोपोर्शनल होगा। तो QH बाई QC को आप लिख सकते हैं TH बाई TC, ये TH बाई TC लिखना पड़ेगा आपको। सोच के देखिएगा, आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि TC जो है, जो कंप्रेसर मोटर है जो कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है, वो TC टेम्परेचर पे सोर्स है एक्चुअली उसका, अगर देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है, और TH टेम्परेचर पे लाके वो हीट को थ्रो कर देता है। तो एक्चुअली में इस TC टेम्परेचर से वो QC हीट एब्जॉर्ब करता है, जितना अंदर आया उतना ही एब्जॉर्ब करता है, प्लस ये कुछ वर्क करता है, तो वो QC प्लस वर्क डन मिला करके QH वो बाहर फेंक देता है। तो TH बाई TC माइनस 1 इज इक्वल टू दिस दैट हो गया। अभी भी एक मैनिपुलेशन बचा है, TH बाई TC का क्या करना है। तो ये थोड़ा सा आपको श्रूडली माइन्यूटली देखना होगा। ये जो B और C दो रेशियो दिए गए हैं उनको ध्यान से देखिए। ये B और C का जब रेशियो ले लेंगे, B बाई C कर देंगे तो आपको TH बाई TC मिल जाएगा। तो इसको B बाई C लिख दिया और इसको ऐसा लिख दिया। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, जो शायद ऑप्शन C में लिखा हुआ था। ऑप्शन डी किसी भी एंगल से सही नहीं है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। ये सही एक्सप्रेशन है, A, B और C के बीच में ये करेक्ट रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन, किसी और डिस्कशन के साथ।